हेलो फ्रेंड्स, मैं ओम नारायण सिंह। आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओजन सर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग बात करेंगे। हमारा अगला टॉपिक होगा निरक्षीय स्थिति के लिए, अर्थात जिसे आप बोलते हैं क्या, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। एक द्विध्रुव के माध्यम से निरक्ष में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसके बारे में हम लोग गणना करेंगे। आइए फिलहाल देखते हैं। ये जानने के लिए फिलहाल पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम के माध्यम से हम अच्छे से समझ पाएंगे। देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक डायपोल आप ले लीजिएगा। सपोज दैट द्विध्रुव हो गया, इसे आप ए बी नाम दे दीजिएगा। इसका मध्य बिंदु सपोज दैट ओ हो गया। फिलहाल ये माइनस क्यू चार्ज हुआ, ये आपका प्लस क्यू चार्ज हुआ। हमारे पास एक डायपोल है, बहुत आसानी से समझिएगा। डायपोल का नाम क्या है, ए बी है। पॉइंट ए का चार्ज माइनस क्यू है, पॉइंट बी का चार्ज प्लस क्यू है। ए बी का मध्य बिंदु क्या ओ है। चलिए कुल लंबाई की बात कर लें। ए बी की टोटल लेंथ हो गई 2l, बांटिएगा तो ये यल हुआ और ये भी आपका यल हुआ। यल और यल मिला के 2l। आइए बिंदु ओ से थोड़ा डिस्टेंस ले लेते हैं, स्मॉल आर की दूरी ले लीजिएगा, कुछ ऐसा। ये कोई पॉइंट आपका हो गया P। यही बिंदु P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। चलिए फिलहाल ऐसा कुछ हम लोग डायग्राम टेस्ट कर लेते हैं। बहुत आसानी से बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। हमारे पास एक डायपोल था, फिर से आप देखिएगा। ए बी नाम दे दिया, ए का चार्ज माइनस क्यू और बी का चार्ज प्लस क्यू है। आगे इसकी लंबाई को हमने एज्यूम किया है 2l हो गया, बांट दिए हैं यल प्लस यल दैट इज 2l। आगे पॉइंट ओ से स्मॉल आर की दूरी पर ये स्मॉल आर है जो आप देख पा रहे होंगे। कोई बिंदु P है, इसी बिंदु P पर एट पॉइंट P पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल क्वेश्चन मार्क, कुछ ऐसा। अब इन फेज को आप दिखाइएगा। सपोज दैट ये आपका E1 हो गया और इस वाले पॉइंट्स को आप E2 नाम दे दीजिएगा। ए परपेंडिकुलर इस पे खींच दीजिएगा, अल्लाह के आप इस पॉइंट को मिला दीजिएगा, कुछ ऐसा इस टाइप से। ये भी एंगल थीटा बन गया, ये भी कोण थीटा हो गया। थीटा फाई साई जो इच्छा आप वो नाम दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ध्यान दे दीजिएगा, आप ए से चलें P पर और आप बी से भी चलें P पर। दोनों ही बिंदु से अगर आप P पर जाते हैं तो E की वैल्यू क्या होगी वो आप निकालने वाले हैं। बहुत आसानी से समझ में आएगा, कंसंट्रेट रहिएगा बस। तो पहले इसका डिस्टेंस तो चाहिए हमें। हालांकि मैथ का हमारे पास एक फार्मूला है, पाइथागोरस थ्योरम। अगर ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये क्या है परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेन्यूज मीन्स की अकॉर्ड। तो एक फार्मूला अगर आप जानते होंगे क्या होता है, शायद ध्यान से आप यहाँ केयर कर लें। बिकॉज AP स्क्वायर इज इक्वल OP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। जैसा कि हमारे सामने फार्मूला है, पाइथागोरस थ्योरम है, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। कर्ण क्या मेरे पास है, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, AP हो गया, और परपेंडिकुलर क्या हो गया, OP हो गया, बेस क्या हो गया, OA हो गया। आपकी इच्छा, आप चाहे ये फेज ले लें या फिर आप ये वाला फेज ले लें। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज ये हुआ और यहाँ पर ये होगा। परपेंडिकुलर सेम है, बेस यहाँ पर OA है, यहाँ पर बेस OB है, लेकिन दोनों का लंबाई क्या है, एक समान है। आगे आइए देखते हैं, हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, शायद AP का स्क्वायर बराबर OP की वैल्यू कितना है, OP बराबर स्मॉल आर। ये सामने आपके अगर आप देख पा रहे हो तो स्मॉल आर है, स्मॉल आर स्क्वायर प्लस OA क्या है, OA शायद हमारा यल है, आई मीन यल स्क्वायर। अगर आप स्क्वायर रूट ले रहे हैं, हटेगा इधर रूट लग जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। हमें क्या मिल गया, AP मिल गया। बिकॉज AP इज इक्वल BP, दोनों बराबर हैं।
इसलिए AP बराबर BP बराबर क्या होने वाला है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अभी वैल्यू ला के आप पुटअप कर दें, हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। बिल्कुल आराम से देखिएगा, ये भी हो गया रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अब आप बारी बारी से पॉइंट पर जाएं। पहले जो भी आपने यहाँ डायग्राम में लिखा है उसको साइड में दिखा दीजिएगा। लेते हैं आप, कंसीडर AB इज ए डायपोल। क्लियर, AB क्या है, एक डायपोल हो गया। फिर आगे की बात, एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। हमने पॉइंट O क्या दिखाया, मध्य बिंदु दिखाया, किसका, AB का। हमने फिलहाल यहां दिखा भी दिया। एंड चार्ज ऑफ पॉइंट A इज, पॉइंट A का चार्ज क्या है, -q। क्या हो जाएगा, -q ऐसा। एंड चार्ज ऑफ पॉइंट B इज, ध्यान दीजिएगा, B का चार्ज क्या है, +q, दैट इज +q। आगे की बात ये हमने पूरा दिखा दिया। लेंथ अगर दिखाना है तो यहां दिखा सकते हैं, बिकॉज AB इज इक्वल टू l। AB की लंबाई क्या है, 2l है। आगे एंड AB इज इक्वल टू OA या 2OB। देखिएगा AB के बराबर क्या हो गया, इसका 2 गुना हो गया या फिर इसका 2 गुना हो जाएगा, वो फिलहाल हमने दिखा दिया। तो अलग अलग कितना है, इसलिए OA बराबर OB बराबर L। ये ध्यान से देखिएगा आप, OA या फिर OB कितना है, L है। अब आगे O से स्मॉल r की दूरी पर कोई बिंदु P है। क्लियर, तो इसको भी आप शो करेंगे, दिखाएंगे। द लेंथ ऑफ OP इज स्मॉल r, कुछ ऐसा केयर कर लें। ये आपको OP हो गया, कितना है, स्मॉल r है। अब बारी बारी से आप इसको भी दिखा दें। P क्या है, P एक बिंदु है जहां हमें कैपिटल E निकालना है, तो आप इसको दिखाएंगे, क्या हो जाएगा, एंड AP इज इक्वल BP इज इक्वल रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। आपने AP दिखा दिया, आपने BP दिखा दिया। वैल्यू कितना है, ये सामने रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, यहाँ पर ये सामने लिखा हुआ है। डायग्राम आप ध्यान समझिएगा, चूंकि 50% मार्क्स इसी डायग्राम का रहेगा। तो अब हमारे पास सारे मानक लिखे जा चुके हैं। डायग्राम को देख करके हमें E1 और E2 निकालना है। क्लियर, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले पूरा नोट कर लें आप, उसके बाद इसको हटा के हम आगे चलते हैं। तो अब हम चलेंगे पॉइंट A से P पर, उसके बाद दोबारा बिंदु B से P पर जाएंगे, जहां पर हमें कैपिटल E निकालना है। क्लियर, ओके, ठीक है, रब करते हैं आगे। चलते हैं, आप देखते हैं पॉइंट A से P के लिए। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द पॉइंट E1 आपको पहले लेना है। कहाँ से जा रहे हैं आप, B से। पॉइंट B to P, कहाँ, B से P पर हम चल रहे हैं। इसको क्या नाम दिया गया, E1 दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल 1/4πε0। चार्ज क्या है, शायद हमारे पास Q है, वैसे भी निरक्ष में प्लस या माइनस प्लस ही रहता है। बीच का दूरी ये है आपके सामने, तो हो जाएगा Q/, बीच गैप क्या है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बन गया रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बिकॉज फार्मूला क्या बनता है, E बराबर होता है 1/4πε0
और क्यू बाई क्या होता है आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, आर के स्थान पे क्या है ये आपके सामने, हमने इसका वर्क कर दिया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आगे की बात, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द पॉइंट ए टू पी। अब हम ए से पी पर चलेंगे तो क्या होगा, E2 नाम दे दीजिएगा। E2 बराबर हो जाएगा आपका 1/4πε0 क्यू बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। जैसा कि चार्ज यहाँ माइनस का है, क्लियर, लेकिन ध्यान दीजिएगा इक्वेटोरियल में माइनस प्लस लिया जाता है, क्लियर, केवल एक्सियल में माइनस प्लस को ध्यान में रख के चला जाता है। तो इसको आप 2 मान लीजिएगा। अब हम बी से पी पर पहुंच चुके हैं, ए से पी पर पहुंच चुके हैं, पी पर चाहिए क्या रिजल्टेंट, तो दिखाएंगे। देन द रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ द पॉइंट पी इज कैपिटल ई बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। इक्वेशन नंबर कैपिटल ए हम पॉइंट पी पर निकालेंगे। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, चूंकि दोनों क्या है बेस में है, इसी बेस के लिए यहाँ यूज किया गया है क्या cos थीटा, पहले वाले फेज के साथ भी और दूसरे वाले फेज के साथ भी। इसके साथ हमने किया E1 cos थीटा हो गया, इसके साथ किया तो E2 cos थीटा हो गया, वो भी आपके सामने है। अब यहाँ क्या करेंगे, आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड कैपिटल ए। तीनों से देखिएगा कैपिटल ए में लाके E1 और E2 के मान रख दीजिएगा। E1 का मान यहाँ पे यहाँ से उठाइएगा और E2 का मान यहाँ से ला के रखिएगा, क्लियर, ठीक, इसे भी आप नोट करें। आगे हम लोग चलते हैं, आइए आगे देखिएगा। फिलहाल मान रखने वाले हैं E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 क्यू बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। कॉस थीटा है, कॉस थीटा भी आप यूज कर लें, प्लस E2 क्या है वो भी था 1/4πε0 क्यू बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर ऑफ कॉस थीटा। अब आप दोनों को देखिए, जुड़ रहा तो जोड़ लीजिए, क्या मिलने वाला है, दोनों सेम चीजें हैं, आपस में जुड़ेगा, हो जाएगा E बराबर 2/4πε0, एक और एक मिला के दो, और आगे Q cos थीटा बाई स्क्वायर से रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्या मिलेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आगे भी इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, विकास जानते हैं आप क्या, cos थीटा इज इक्वल आधार बटे कर्ण, मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऐसा कुछ। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो हमारे इस स्ट्रक्चर में देखिएगा, आधार क्या है यल है, कर्ण क्या है ये सामने, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा L अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यह डायग्राम से देखिएगा, आधार हो गया, ये आपका कर्ण हो गया, ला के रखें, साथ होने वाला है 2/4πε0 क्यू इंटू यल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसी रूट को हम लोग कुछ ऐसा भी बना सकते हैं, यल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर 1/2। रूट मीन्स क्या, हाफ। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा काम कर सकते हैं, इसको 1/2 भी लिख सकते हैं। अब अगर बेस इक्विवेलेंट है तो घात क्या होगा, पावर जुड़ जाएगा, यहाँ पर 1 है तो 1 + 1/2 3/2 बन जाएगा। क्लियर कर लें, ये भी एक फार्मूला है, बिकॉज P बराबर 2QL हो गया, E बराबर 1/4πε0 और आगे P बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर 3/2, 1 और 1/2 मिला के क्या 3/2। आगे व्हेन
यल इज लेस देन आर, यल का मान आर की तुलना में बहुत छोटा होगा तो यल को छोड़ देंगे, क्या बचेगा? शायद 1/4πε0 और p/r² 2 से 2 कैंसल आउट, क्या मिल गया? 1/4πε0 p/r³। बात क्लियर? फिलहाल आप देखिएगा आपको मिल चुका है। इसी बात को आप फ्रेश करके लिख दें। ये बराबर हो गया 1/4πε0 और p/r³। दैट इज प्रूव्ड। अभी ये तो था आपका स्केलर फॉर्म। आर करके वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। वेक्टर ई बराबर 1/4πε0 वेक्टर p/r³। दैट इज प्रूव्ड। ठीक दोस्तों, फिलहाल आज इतना ही और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू।